नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लवी उत्तराखंड एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। इस बार हरिद्वार कुंभ में पहुंचे एक ऐसे नागा साधु की चर्चा हो रही है जिनका कद बेहद ही कम है। इस व्लॉग में हम इस साधु की पूरी जानकारी देंगे। कद और वजन की हो रही है चर्चा। कुंभ के दौरान जब ये नागा साधु दिखाई दिए तो इस साधु की चर्चा होने लगी। हम आपको बता दें कि इस साधु का नाम स्वामी नारायण नंद है और ये नागा साधु जूना अखाड़े के नागा साधु हैं, लेकिन चर्चा इस साधु के कद और वजन की है। तो आपको बता देता हूँ कि इन नागा साधु का कद मात्र 18 इंच है और इनका वजन भी 18 किलो है। कुंभ मेले के दौरान हर कोई इन बाबा से आशीर्वाद ले रहा है और आपको बता दें कि इस नागा साधु को दुनिया का सबसे छोटा नागा साधु बताया जा रहा है और हरिद्वार कुंभ में इस नागा साधु के चर्चे खूब हो रहे हैं और जो भी इनकी तरफ देखता है इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है और इनसे आशीर्वाद लेने पहुंच जाता है। ये नागा साधु बहुत ही कम सुनते हैं, इसलिए इन साधु बाबा के गुरुजी से इनके बारे में जानकारी लेते हैं। में हुआ और ये ब्राह्मण है पाठक। अच्छा। और ये हमको 10-15 साल में हुआ, ये हमारे साथ रहता है और हमारे ये शिष्य बन गया। अच्छा। तो कुंभ मेला में यहाँ चाहे नासिक चाहे इलाहाबाद ये लेके चलता ही है, तो हमारे साथ में ही रहता है। हम हाँ महाराज, इन्होंने ये सन्यासी का रूप कब धारण किया और आपके पास कब आए थे? ये इलाहाबाद यहाँ कुंभ लगी थी, उसके पहले इलाहाबाद लगा था। उसी इलाहाबाद में कितना समय हो गया, 12 साल तो ये हो गया, 3 साल हो गया, 15 साल हो गया। महाराज जी ये अपनी कद और काठी के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनकी कद और काठी क्या है? कद तो मान लीजिए 18 इंच दिख रहे हैं और उम्र 50-55 का, उम्र 55 का है और खड़े तो होना नहीं है। उसको सेवादार रखे हैं साथ में, है उठा करके ले जाना, क्रियाक्रम कराना, स्नान कराना। हाँ ये है पूरे व्रत करते हैं, एकादशी, द्वादशी, मंगल, सोमवार। हाँ महीना में 4 दिन रोटी खानी है, एक रोटी। अच्छा। हाँ न तो और दिन व्रत। हाँ। आप किस अखाड़े से जुड़े हुए हैं महाराज? हम जूना अखाड़े से हम जुड़े हुए हैं, जूना अखाड़े के शिष्य हैं। हमारे जूना अखाड़े में 42 वर्ष हो गया। ये हमारे गुरुजी है। 42 वर्ष हो गया। ये हमारे गुरुजी है, गंगानंद नाम है। इनके गुरुजी का नाम आनंद गिरी है और आनंद गिरी जी का गुरुजी का नाम हरिगिरी महाराज जी है। 13 अखाड़े के मालिक है हरिगिरी महाराज जी, 13 अखाड़े के मालिक है। ये जानते हैं उनको, जूना अखाड़े के हम नागा बाबा और हमारे गुरुजी भी नागा बाबा, उनको जानते हैं हरिगिरी बाबा। इन्होंने इनका दीक्षा लेने का क्या से पहले ये कहाँ थे? पहले घर में थे। पहले अपने घर में थे। माँ बाप तो है नहीं, माँ बाप गुजर गए और भाई है, 5 भाई हैं। अच्छा। तो भाई जानते ही हैं, भाई भौजाई में बनता नहीं, ये तो निकम्मा आदमी है। हाँ हर चीज़ का परेशानी है, घर के लोग झेल नहीं पाए, ये मरने के लिए चल दिया। झांसी आया मरने के लिए, ट्रेन में बैठा दिए जो चलो इलाहाबाद कुंभ है, तुम कुंभ में जाओ, वहीं डूब के मर जाना। ये आ गया, हमको ये मिल गया, रोने लगा। कितने टेंट में गया, कोई इसको शरण नहीं दिया। ये हमारे गेट पर आके, तब हमारी ड्यूटी और कहीं लगी थी भंडारों का देखना, तो हम आए शाम को अपनी गाड़ी ले करके, तो देखे हमारे गेट पर, जिससे यहाँ आए गेट पर बैठा था, तो हम इसी को देख अब इससे बात करने लगे। इन्हें रोने गाने लगा, सारी बात पूछे हमने। हाँ और फिर इसको एक हमारे भगत थे आए थे वहाँ जहाँ हम रहते हैं, वहाँ से उससे बोला जी इसको ले चलो गंगा जी में नहवाओ पहले। हाँ और फिर ये मरेगा क्या होगा देखेंगे।
हाँ, फिर ये पानी देखते इसको डर होगा, मरना कौन चाहता, क्या नहीं, मरना कौन चाहता। तो इसको पानी इतने दूर में हो गया, इतना पानी हुआ तो चिल्लाने लगा। हम बोला देख तू इतने दिन में डूब जाएगा, हमको भी डूबना है और आगे थोड़ा हम देख लें। अब चिल्लाने लगा, वो भगत था, उससे बोला कि इसको आप तुम उठाओ, नहवा दो ले चल के और टेंट में रखो, कपड़ा वपड़ा अब बदल दिया, पैंट उसमें पैंट पहना था और तभी से हमारे साथ हुआ, तभी से हमारे साथ ये। तभी से आपके साथ। तो महाराज जी कोई गद्दी होगी आप लोगों की जहाँ पर आप इनके गुरुजी हैं, तो आपकी गद्दी कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश बलिया के 30 किलोमीटर हटके मनियर परशुराम जी प्राचीन मंदिर है, वहाँ हम रहते हैं और वहीं ये रहते हैं। आपके पास इनको कितना समय हो गया? अभी 10-11 साल। महाराज जी जैसे कि इनका कद और काठी है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा आपको। तो महाराज जी आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, कहते हैं कि ऐसे लोगों की सेवा भगवान की सेवा है। यही जान करके इसको हम सेवा करते कराते हैं। इसीलिए कि भाई इससे तो एकदम हाथ पैर नहीं, तो इसका सेवा करना भगवान को सेवा करना दोनों बराबर है। तो इसे जान करके इसको हम करे कराते हैं और अपने पास रखते हैं। चलिए, और हर तीर्थ घूमते रहते हैं, हर तीर्थ पर जाते हैं, ले जाते हैं, सब घुमाते हैं।